फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी की ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा जो बच्चों टॉपिक रहने वाला है वो है हिंदी भाषा से संबंधित एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पेपर और एग्जाम्स की तैयारियों में जुटे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में जो है राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी कौन से या कितने अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें जो है राजभाषा संबंधित प्रावधानों का जो है उल्लेख किया गया है बच्चों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, जो कि क्या है 343 से अनुच्छेद नंबर से लेके 351 अनुच्छेद तक जो है राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कहाँ से लेके 343 से लेके 351 अनुच्छेद तक। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है। कहने का मतलब इन बोलियों में से कौन सी ऐसी बोली है जो कि उत्तर प्रदेश में सामान्यतः बहुत कम बोली जाती है या नहीं बोली जाती है। ठीक है, ए क्या है ऑप्शन अपने पास, अवधी है, बी है ब्रजभाषा, सी है मैथिली और डी क्या है खड़ी बोली। तो बच्चों हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैथिली। यानी उत्तर प्रदेश में जो है मैथिली भाषा जो है सामान्यतः नहीं बोली जाती है। ठीक है, बाकी अवधी, ब्रज और खड़ी बोली मुख्यतः कई जगहों पे बोली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, हिंदी भाषा कितनी बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की जो है वो उसमें कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा के बच्चों जो है 18 बोलियां हैं। कितनी, 18 बोलियां हैं अलग अलग प्रकार की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है। ठीक है, यानी भाषा के जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने हिंदी भाषा को जो है कितने उपभाषा में जो है बांटा हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ए क्या है 5, बी है 7, सी है 9 और डी है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, यानी 5। ठीक है, कहने का मतलब भाषा वैज्ञानिकों ने जो है हिंदी भाषा को जो 5 भागों में बांटा हुआ है। आगे देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। क्या हुआ है, देवनागरी लिपि जो है उसका प्रथम या सर्वप्रथम उपयोग जो है वो कहाँ हुआ था बच्चों। तो वो हुआ था कहाँ पे, जय भट्ट के शिलालेख में। ठीक है, कहाँ हुआ था, जय भट्ट के शिलालेख में जो है सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, फिर से कहाँ पे, जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। आगे देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ बच्चों, देवनागरी लिपि जो है वो मुख्यतः क्या है, अक्षरात्मक है। क्या है, अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि जो है मुख्यतः अक्षरात्मक है। ठीक, आगे देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, क्या है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जो है कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। ये सब का, इन सब का जो बच्चों लेक्चर देख चुके होंगे जो बच्चे, उन्हें आंसर इसका पता होगा। ठीक है, और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियोस में जाके, पिछले वीडियोस में जाके उसको देख और समझ लेंगे। ठीक है, फिर वो आके इस पे देखेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, साथ में जो है 99 रुपीज़ का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसमें भी ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और भी सीरीज वहाँ पे चलाई जा रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली जो है नहीं बोली जाती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जो है, जान लीजिए आप, जयपुरी हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है बच्चों, तो वो है क्या, जयपुरी हिंदी नहीं बोली जाती है उधर। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने पास क्या है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषी राज्य के अंदर कौन सा राज्य नहीं है बच्चों।
तो ए क्या है अपने पास उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है झारखंड और डी है क्या महाराष्ट्र। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या महाराष्ट्र में जो है हिंदी भाषी राज्य नहीं है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपने पास। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। ठीक है, खड़ी बोली का जो है एक अन्य नाम क्या है। ए क्या है अंतवेदी, बी है प्राची, सी है कौरवी और डी है हरियाणवी। बच्चों तो क्या हो जाएगा अपने पास आंसर कौरवी। ठीक है, खड़ी बोली को जो है कौरवी भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। बच्चों भारत में जो है बोलने वाली सर्वाधिक भाषा कौन सी है बच्चों, तो वो हो जाएगा क्या ए यानी हिंदी हो जाएगा। क्या है ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा का जो है जन्म कहाँ से हुआ है बच्चों, तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है बच्चों, अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है कौन सी बोली अथवा भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं है निम्नलिखित में से। ए क्या है कन्नौजी भाषा, बी है बेंगलुरु, सी है क्या अवधी, डी है क्या तेलुगु। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कन्नौजी भाषा जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध है। कहने का मतलब क्या है हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, एक मिनट यहाँ क्या था 12 का हमारा डी होगा। ठीक है, इसका जो है निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा ब्रजभाषा के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है तेलुगु है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या था। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी का यानी काव्य भाषा। ठीक है, क्या हो जाएगा काव्य भाषा है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। ठीक है, ब्रज बोली के नाम से कौन सी बोली बच्चों जानी जाती है, तो वो क्या है पुरानी बंगला जो है ब्रज बोली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसमें से जो है कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है बच्चों। ए क्या है गुजराती, बी क्या है उड़िया, सी है मराठी और डी है क्या सिंधी। तो अपने पास करेक्ट आंसर क्या है मराठी। ठीक है, मराठी को जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है, वर्तमान में जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है बच्चों। ए क्या है अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है क्या खड़ी बोली और डी है क्या देवनागरी लिपि। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या सी यानी देवनागरी लिपि सॉरी खड़ी बोली। ठीक है, क्या सी क्या है खड़ी बोली है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है जो हम लोग वर्गीकरण देखे थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत किस क्षेत्र में जो है बोला जाता है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा क्या पूर्वी हिंदी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पहाड़ी हिंदी और डी है क्या राजस्थानी हिंदी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या पूर्वी हिंदी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ की बोली है पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों स्थापना भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। ठीक है, इसका तर्क क्या है
मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ये दोनों सही है या गलत है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए और स्थापना और तर्क जो है दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे ए का मतलब क्या है, स्थापना, और तर्क का मतलब क्या है, आर है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भैया, मिलान यहाँ पे करना है। क्या है, हिंदी है क्या है, हिंदी से लिपियों का मिलान करना है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा किस लिपियों में लिखी जाती है हिंदी, देवनागरी। पंजाबी जो है गुरुमुखी में। ठीक है, बंगला जो है किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा बंगला में। ठीक है, और उड़िया जो है हो जाएगा किस में, उड़िया में। तो जो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास क्या है भैया, ये भी मिलान करना है। क्या है, पूर्वी हिंदी जो है किधर बोली जाती है, ये हो जाएगा अवधी में। पश्चिमी हिंदी जो है हो जाएगा किधर, ब्रजभाषा में। बिहारी हिंदी जो है बच्चों किधर बोली जाती है, तो हो जाएगा कहाँ, मगही साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या है, राजस्थानी हिंदी जो है बच्चों किधर बोली जाती है, मालवीय हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें का भी ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें से कौन प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसमें से कौन सा जो है प्राचीनतम भाषा है। ए क्या है, संस्कृत, बी है प्राकृतिक, और सी है वैदिक संस्कृत, और डी है क्या, अपभ्रंश। तो बच्चों क्या बताया था हमने क्लास में, वैदिक संस्कृत जो है वो प्राचीनतम भाषा है। वैदिक संस्कृत से ही जो है संस्कृत, और उसके बाद प्राकृत, उसके बाद जो है अपभ्रंश, सारी चीज़ें उसके बाद लगातार उसके बाद जो है क्रमबद्ध आती रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपने पास क्या है, 22वां क्वेश्चन, श्रृंगवेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये भी मैं क्लास में बताया हुआ बच्चों, जो क्लास में जुड़े होंगे या वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं बता देता हूँ आंसर। ए है क्या, पाली, बी है वैदिक संस्कृत, सी है अवहट, और डी है क्या, प्राकृत भाषा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला बच्चों वो हो जाएगा क्या, वैदिक संस्कृत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है, इसमें से कौन सी भाषा जो है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। ठीक है क्या बताना है, इसमें से कौन सी भाषा जो है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है बच्चों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या है, ए क्या है, अपभ्रंश, बी है पाली, सी है प्राकृत, और डी है क्या, संस्कृत। तो अपने पास क्या करेक्ट आंसर है, प्राकृत जो है वो आर्य भाषा काल की नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 24 क्या है अपने पास, अपभ्रंश भाषा काल इसमें से क्या है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अपभ्रंश भाषा का जो काल था, जो समय काल चक्र था, वो कब से कब तक का था बच्चों, तो वो हो जाएगा क्या, 500 ई से लेके 1000 ई तक था। ठीक है, 500 ईस्वी से लेके जो है 1000 ईस्वी तक का वो काल था। कौन सा, अपभ्रंश भाषा काल इसमें से है। ठीक है, कौन सा, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक का जो है था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है बच्चों, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछ चुका है। ठीक है, क्या है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ए क्या है, मागधी, बी है ब्राचंड, सी है सैरसेनी, और डी है क्या, खस। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सौर सैनी हो जाएगा। ठीक है, सौर सैनी से जो है हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग लेके आने वाले हैं वो PYQs होंगे, यानी वो पिछले कई पेपर में आ चुका है। ठीक है, वहाँ से उसको लिया गया है। तो आने वाला वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है,
टिल देन टेक केयर, थैंक यू।